हेलो एवरीवन। तो होपफुली आपकी एस पी आई पी 2026 की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो गाइज आपके पास ऑन एवरेज 3 मंथ है एस पी आई पी ओ के लिए, और मैंने जैसे पहले ही बताया है कि प्री मेंस और इंटरव्यू की आपको साथ में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं सक्सेसफुल होना। तो इसीलिए मैं आपको प्री मेंस और इंटरव्यू सारी की स्ट्रेटजी बताते रहूँगा। और मैथ में तो आपके लिए मैं कॉन्सेप्ट की वीडियो लाता हूँ, उसको जरूर देखिए। फिर उस कॉन्सेप्ट में मैं आपको न्यू पैटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। क्वांट के जो अरिथमेटिक बेस्ड वीडियो, अरिथमेटिक बेस्ड डी आई है या कैसलेट बेस्ड है, डाटा सफिशिएंसी है, क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू है। तो जो भी नए पैटर्न के क्वेश्चन एस पी आई पी ओ मेन्स लेवल का पूछा जा सकता है उसको मैं कराऊंगा। इसके अलावा जो भी और भी एग्जाम है, आई पी एस पी ओ क्लर्क या आर आर बी पी ओ क्लर्क, जो भी आर बी आई असिस्टेंट मेन्स आपकी आने वाली उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कीप वॉचिंग द कॉन्सेप्ट वीडियो एज वेल एज द न्यू पैटर्न क्वेश्चन जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरा एस पी आई पी ओ का इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे आप लोग स्टूडेंट का कमेंट था कि ग्रुप एक्सरसाइज में क्या होता है, इंटरव्यू में क्या होता है, उसके पहले की प्रोसेस क्या होती है, और वहाँ पे कितने पैनल में मेंबर होते हैं, कहाँ पे इंटरव्यू होता है। तो बहुत सारे आपके क्वेश्चन हैं। तो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ अपना एस पी आई पी ओ का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, और ये बहुत मज़ेदार रहा, आपको बहुत मज़ा आएगा, एंड तक जरूर सुनना। तो सबसे पहले गाइज मैं बता दूं कि मैंने एस पी आई पी ओ थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर किया। पहले 2 अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन कुछ मार्क्स की वजह से रह गया। और आई पी एस पी ओ मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, और ये सारे एग्जाम मैंने सेल्फ स्टडी से क्लियर किया, विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ द कोचिंग। जो भी फ्री स्टडी मटेरियल है उसको यूज करके, जो भी मॉक्स है उसको यूज करके मैंने सक्सेस अटेंड की। और इंटरव्यू का आज मैं अपना शेयर करता हूँ। मेरा जो एस पी आई पी ओ का इंटरव्यू था वो था एस बी आई एल एच ओ पटना में, लोकल हेड ऑफिस है गांधी मैदान के पास। आप में से जो पटना में रहते हो आपको पता होगा। तो उस पे मैं 7 मार्च 2021 का डे था, मेरा इंटरव्यू था। तो मैं गया इंटरव्यू देने, तो मैं बिल्डिंग में पहुंचा, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड साहब मिले, उनको गुड मॉर्निंग करा। और फिर मैं जो लोकल हेड ऑफिस था उसके इनसाइड गया। तो वहाँ पे बहुत बड़ा ऑफिस था, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस रूम थे, और वहाँ पे एक राउंड टेबल था जो स्टूडेंट को सीरियल वाइज सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। तो आपके जो मार्कशीट होते हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसके सर्टिफिकेट मार्कशीट वो चेक करते हैं, और अगर कहीं आप जॉब कर रहे हो तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक करते हैं। तो वहाँ के जो लोग एस बी आई के स्टाफ ही होते हैं वो सारे, तो बहुत अच्छे थे। उन्होंने हम लोग को थोड़ा मतलब रिलैक्स कराया, क्योंकि बच्चे बहुत नर्वस थे, थोड़ा सा सबको टेंशन था कैसा होगा इंटरव्यू। उसके बाद खैर लंच टाइम आ गया। इंटरव्यू के पहले हम लोगों ने लंच किया। अच्छा, एस बी आई का लंच तो बहुत फेमस होता है। तो बहुत अच्छा अच्छा खाना था, पुलाव था, दाल था, मटर पनीर, गुलाब जामुन। और मैंने देखा एक गर्ल थी, बहुत नर्वस थी, और उसने तो लंच भी नहीं किया। तो मतलब उसको बहुत टेंशन हो रही थी, मुझे लग रहा है, उसने खाया ही नहीं। खैर मैंने तो अच्छे से खाया। और उसके बाद मेरा नंबर 5वां था पैनल में, तो मैं बैठ गया। तो जनरली सीरियल वाइज बुलाते हैं, जैसे 10 लोगों को राउंड अप कर लेंगे और उसको वो लाइन में बैठाते हैं, फिर बारी बारी से जाते हैं। तो मेरा नंबर 5वां था, तो मैं बैठा हुआ था। तो मैं बैठ के मतलब मुझे भी थोड़ा क्यूरियोसिटी हो रहा था, हार्ट बीट बढ़ रहा था। तो मैंने मतलब माइंड डाइवर्ट करने के लिए सामने दीवार पे एक मधुबनी पेंटिंग थी, मैं उसकी खूबसूरती को निहार रहा था। और बाकी सब जैसे जैसे वहाँ पे एक जो अटेंडेंट्स होते हैं वो सबको बुला रहे थे। फिर मेरा नंबर 5वां था, फिर बजर बजा, और उन्होंने कहा कि आप अब अंदर आइए। तो मेरा हार्ट बीट थोड़ा बढ़ा, धक धक होने लगा। चाहे आप कितना भी कॉन्फिडेंट हो, कितना भी प्रिपेयर हो, थोड़ा तो हो जाता है। तो मैं गया उठ के, और फिर मैंने दरवाज़ा धीरे से खोला। तो मैंने ऐसे झांक के देखा तो 5 लोग बैठे थे। और फिर मैंने कहा मे आई कम इन। तो उन्होंने कहा यस यस। तो मैंने दरवाज़ा को पीछे से धीरे से बंद करके अंदर आ गया। फिर मैंने कहा मे आई सिट, क्या मैं बैठ जाऊँ? तो उन्होंने कहा यस। उसके बाद उस समय कोरोना का टाइम था, तो हम लोग मास्क पहनते थे। तो मैंने कहा मे आई रिमूव माई मास्क, क्योंकि भाई मास्क के साथ आप कैसे बोलोगे, तो उसको तो रिक्वेस्ट करनी पड़ी। तो उन्होंने हंसते हंसते कहा हाँ हाँ, आप मास्क निकाल लीजिए, अब कब तक कोरोना से डरेंगे। वो लोग हंसने लगे, मैं भी हंसने लगा। खैर उसमें कितने लोग होते हैं, सबसे पहले एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम था, उसमें 5 लोग बैठे हुए थे। सेंटर में था वो चेयरमैन थे, और वो रिटायर्ड थे ऑब्वियसली, बहुत एक्सपीरियंस। इसके अलावा 4 मेल और एक फीमेल थी। तो मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। तो जनरली इंटरव्यू के पहले आप एक बायोडाटा फिल करते हो, तो उनके पास वो बायोडाटा रहती है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि आपने क्या पढ़ाई की, अगर पहले कोई जॉब की तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन रहती है उनके पास, और आपकी हॉबीज क्या है, तो सारी डिटेल वो पहले से पढ़ लेते हैं ताकि वो आपसे सवाल कर सके। तो उन्होंने मुझसे सबसे पहला यही सवाल किया, क्योंकि मैं बता दूं कि मैंने मास्टर्स किया है फ्रॉम एन आई टी इलाहाबाद। तो उन्होंने कहा रवीश, चेयरमैन जो सर थे बीच में बैठे थे, उन्हें कहा रवीश यू आर हाईली क्वालिफाइड, फिर आप बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हो?
और एक और बात बता दूँ, ये मेरा जो लैंग्वेज, जो आप पूछते हो किस लैंग्वेज में इंटरव्यू होता है, तो मेरा इंटरव्यू होली मतलब इंग्लिश में ही था मोस्टली, क्योंकि मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ। लेकिन अगर आप हिंदी में भी कंफर्टेबल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको ऑप्शन देते हैं। और हाँ, हिंदी में बोलने से मार्क्स बिल्कुल नहीं कटते भाई, तो ये आपका जो मिसकंसेप्शन है इसको हटा लो। इंग्लिश, हिंदी, इवन रीजनल लैंग्वेज में भी आप बोल सकते हो, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, फ्लो के साथ बोलो। बोलते बोलते बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, और बहुत फास्ट नहीं, बहुत स्लो नहीं, एक पेस बना के बोलो, ठीक है। तो खैर उन्होंने मुझसे कहा कि रवीश, यू आर हाईली क्वालिफाइड, वाई यू वांट टू ज्वाइन एस बी आई पी ओ। तो मैंने कहा, इसका आंसर मैंने पहले से थोड़ा प्रिपरेशन करा था, मुझे लग रहा था ये पूछ सकता है। तो मैंने कहा, सर एस बी आई पी ओ में ज्वाइन इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे कस्टमर सर्विस करने का मौका मिलेगा, और मुझे मुझे काम करने से पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। और मैं थोड़ा ऑनेस्ट भी रहा, मैंने कहा एस बी आई पी ओ की सैलरी अलाउंस अच्छी होती है और कैरियर ग्रोथ भी अच्छा है, इसलिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो ऑनेस्ट भी आप रहो, क्योंकि उसको पता है भाई क्यों ज्वाइन करना चाहता है। ऑब्वियसली सैलरी अलाउंस तो ज़्यादा है, कैरियर ग्रोथ अच्छी है, तो उसके लिए ही मोस्टली लोग ज्वाइन करते हैं। तो डू नॉट ट्राई टू गिव कोई नया आंसर ऐसा खोज के मत दे दो, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि ये बंदा थोड़ा ब्लफ कर रहा है। तो हमेशा ऑनेस्ट आंसर दो, इट्स ओके टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि उस समय मैं आई पी एस पी ओ क्लियर किया था, तो आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग बैंक ऑफ इंडिया एज ए पी ओ। तो मुझे पता था कि भाई जॉब बैकग्राउंड अगर आपकी कोई भी है, उससे वो बहुत सारा सवाल करते ही हैं। तो उन्होंने कहा, रवीश, जैसे मैं बैंक ऑफ इंडिया में पीओ था, तो उस समय प्राइवेटाइजेशन का बहुत मतलब क्वेश्चन चल रहा था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि 4 बैंक अभी गवर्नमेंट ने नाम आगे किया है प्राइवेटाइजेशन का, उनका नाम बताइए। तो मैंने उन 4 बैंक का नाम बताया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बैंक ऑफ इंडिया को क्यों प्राइवेटाइज किया जा रहा है, मतलब इसका नाम क्यों आगे चल रहा है। तो मैंने बताया, सर बैंक ऑफ इंडिया अच्छा कर रहा है, प्रॉफिट वाइज अच्छा कर रहा है। कोरोना के टाइम में जब दूसरे बैंक के एनपीए बढ़ रहे थे, तो बैंक ऑफ इंडिया ने अच्छा किया, उनका एनपीए स्टेबल रहा। इसके अलावा उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और शेयर प्राइस भी बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट चाहता है सबसे पहले अपना बैंक ऑफ इंडिया में स्टेक बेचे, उसके बाद जो भी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर और भी बैंक है फिर उसके बाद बेचे, क्योंकि वो चाहते हैं शेयर होल्डर का ट्रस्ट जीतना। तो सबसे पहले प्रॉफिट वाले को बेचना चाहते हैं, उसके बाद दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक को बेचना चाहते हैं। तो ठीक है, ये मैंने आंसर कर दिया। तो उन्होंने उससे कुछ क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, एक तरीके से वो कन्विंस लगे। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि ऑब्वियसली मेरा नाम रवीश रंजन है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपके नाम का कोई फेमस पर्सनैलिटी, आप उसको जानते हो। तो मैं समझ गया ये रवीश कुमार की बात कर रहा है जो एन पे आता है। तो मैंने कहा, यस सर, यू आर टॉकिंग अबाउट रवीश कुमार विच कम्स ऑन एन। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप उनकी बातों को मतलब क्या राय रखते हो, उनसे सहमत हो। तो भाई ये ट्रिकी क्वेश्चन है, और यहाँ पे जब भी आपको कोई पॉलिटिक्स या ऐसे क्वेश्चन पूछे तो यू हैव टू बी न्यूट्रल। तो मैंने कहा, सर जो रवीश कुमार जो कॉमन मुद्दे को उठाते हैं, सोशल इश्यूज उठाते हैं, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। इसके अलावा जो भी पॉलिटिकल पार्टी उनको अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन मैं मुद्दे को देखता हूँ इन द हैंड, जो वो मुद्दा उठाते हैं गरीबों के लिए या कॉमन लोगों के लिए, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। तो इस ये उन्होंने कहा, तो उन्होंने हंसते हंसते कहा, यस यू आर न्यूट्रल। मैंने कहा, मैंने भी स्माइल दे दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बैंक ऑफ इंडिया में वर्क कर रहे हो एज ए पीओ, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो मैंने कहा, सर जिस बैंक ऑफ इंडिया में मैं अभी वर्क कर रहा हूँ एज ए पीओ, वो बहुत हेक्टिक ब्रांच है, पुरानी ब्रांच है, वहाँ कस्टमर की भीड़ बहुत रहती है। तो थोड़ी वर्क लाइफ बैलेंस की इशू है, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है। तो मैडम थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आप ब्रांच मैनेजर बनोगे तो वर्क लाइफ कैसे बैलेंस करोगे। तो मैंने कहा, देखो मैं अगर ब्रांच मैनेजर बनूंगा तो मैं काम का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से कर दूंगा। कुछ लोग केवाईसी करेंगे, कुछ लोग नेफ्ट आरटीजीएस करेंगे, कुछ लोग क्रेडिट का डिपार्टमेंट संभालेंगे। और मैंने ये भी बोला कि मैं खुद जो हाई नेटवर्थ कस्टमर है उनसे कांटेक्ट रखूंगा और ब्रांच का बिजनेस बढ़ाऊंगा। तो इससे वो बहुत खुश हो गए। ठीक है, तो आपको ऐसा आंसर भी देना पड़ेगा जिनको वो ऑब्वियसली, जिससे वो थोड़ा मतलब अच्छे से सेटिस्फेक्शन हो जाए, क्योंकि ब्रांच की जब प्रॉफिट की बात आती है तो वो लोग ऑब्वियसली खुश तो होंगे। तो मैंने ये बोल दिया। उसके बाद मैं एनआईटी इलाहाबाद से पढ़ा हूँ, तो उसी समय इलाहाबाद का नेम चेंज हुआ। तो एक इंटरव्यू ने मुझसे पूछा कि अभी इलाहाबाद का नया नाम चेंज हुआ है, आपको पता है क्या नाम है। तो मैंने कहा, यस सर, इलाहाबाद का न्यू नेम प्रयागराज है। तो यार वन लाइनर ये क्वेश्चन पूछा। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया में मैं यूपी बिहार के बॉर्डर पे एक जगह है वहाँ पे पोस्टेड था, रामगढ़ नाम का जगह। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि रामगढ़ में एक बहुत फेमस मंदिर है, आपको उसके बारे में पता है। तो रामगढ़, मैंने एक मंदिर का नाम बताया, और मैंने कहा, सर अभी मैं रामगढ़ में नया हूँ, अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो फिर ये हो गया।
उसके बाद उन्होंने मेरे हॉबीज़ से लेके क्वेश्चन पूछे, क्योंकि मैंने अपना हॉबीज़ लिख के दिया था बायोडाटा में, रीडिंग न्यूज़पेपर। तो आप जो भी हॉबीज़ लिख के दो उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको होना चाहिए। ऐसे ऐसे जोश में कुछ ऐसा हॉबी मत दे देना जिसमें आप फंस जाओ, क्योंकि वो बहुत क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि न्यूज़पेपर का कौन सा पेज आपको ज़्यादा पढ़ना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा सर मैं फर्स्ट पेज पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं इंटरनेशनल न्यूज़ में चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ना अच्छा लगता है। तो फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि अभी आप जानते हो निकोलस सरकाजी को जानते हो? मैंने कहा यस सर, वो एक्स प्रेसिडेंट है फ्रांस के, अभी किसी करप्शन केस में वो मतलब जेल में गए हैं। तो ये मैंने आंसर कर दिया। खैर अब आगे वाला क्वेश्चन पूछने लगे वो लोग मुझसे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, एक सर ने मुझसे पूछा कि आपकी वीकनेस क्या है। अब देखो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अब आपको वीकनेस तो बताना पड़ेगा, लेकिन उसको दूर करने के लिए आप कोशिश कर रहे हो वो भी बताना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा डीप मत चले जाना। तो मैंने कहा कि सर मैं थोड़ा इम्पेशेंस हूँ, कस्टमर जब बहुत भीड़ लगा के मेरे पास खड़े रहते हैं तो मैं थोड़ा इम्पेशेंस हो जाता हूँ। तो मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ अपना पेशेंस और ज़्यादा रखूँ ताकि मैं कस्टमर सर्विस अच्छे से कर पाऊँ। तो इस पे मैं वर्क कर रहा हूँ। इसके अलावा कहा मैं थोड़ा ओवर थिंकिंग भी करता हूँ, मैं उस पर भी कोशिश कर रहा हूँ कि अपना माइंड को फोकस वर्क पे करूँ, अच्छे से करूँ। तो ये जवाब मैंने दे दिया। तो ये मेरा इंटरव्यू आई थिंक 10-15 मिनट चला। और इंटरव्यू का लैंग्वेज जैसे मैंने बताया मोस्टली इंग्लिश इंग्लिश ही था, लेकिन आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी दे सकते हो। टिल द टाइम यू आर फ्लुएंट स्पीकिंग विथ कॉन्फिडेंस, तो इट इज़ फाइन। तो मैंने फिर उन्होंने कहा, चेयरमैन सर ने कहा ओके रवीश, वी आर डन, थैंक यू फॉर योर इंटरव्यू। तो फिर मैंने भी कहा, सबको विश किया, हैव ए ग्रेट डे एवरीवन। फिर मैं धीरे से उठ के पीछे गया और दरवाजे को धीरे से बंद करके चला गया। हाँ, मेक श्योर आप जब भी आओ या जाओ दरवाजे को धीरे से खोलना। अब कोई कोई बंदा या बंदी होती है कि वो दरवाजे तेज़ी से कर देते हैं, खोल देते हैं या बंद कर देते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें वो देखते हैं, आप कैसे बैठ रहे हो, कैसे दरवाज़ा खोल रहे हो, विश कर रहे हो या नहीं, आई कांटेक्ट है कि नहीं। ये छोटी छोटी बातें आपके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है, तो इस पर ज़रूर ध्यान देना। खैर मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा, मुझे सारे क्वेश्चन के मैंने आंसर किए। और मेरा जो फाइनल रिजल्ट आया तो मेरे इस इंटरव्यू में स्कोर थे 47 आउट ऑफ 50, तो मेरा बहुत अच्छा स्कोर था और मैं एस में फाइनल सेलेक्ट हो गया। तो थैंक्स टू दिस इंटरव्यू कि मेरा मतलब सिलेक्शन हो गया। तो होपफुली अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि उस समय एक्चुअली कोरोना का टाइम था तो ग्रुप एक्सरसाइजेज नहीं हो रहे थे, सिर्फ इंटरव्यू के 50 मार्क्स के थे। लेकिन मैं जब फर्स्ट सेकेंड 2 बार बैठा था इंटरव्यू में, उसके पहले भी उस समय ग्रुप एक्सरसाइजेज थे। तो ग्रुप एक्सरसाइजेज के बारे में आप लोग को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि उसमें क्या होता है, तो उसके बारे में बता दूँ। देखो ग्रुप एक्सरसाइजेज में दो चीज़ होती है, एक तो ग्रुप डिस्कशन होता है, एक होता है ग्रुप प्रायोरिटाइजेशन। तो ग्रुप डिस्कशन में जनरली आपको एक टॉपिक दी जाती है जिस पे सब आप लोग डिस्कस करते हैं, और ग्रुप प्रायोरिटाइजेशन में एक टॉपिक दी जाती है, उसके 10 सीक्वेंस दिए जाते हैं, फिर आपको वो सीक्वेंस अरेंज करना पड़ता है, तो उस पर भी डिस्कशन होता है। तो मैंने गलती करी थी वो भी आपको बता दूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम एस का इंटरव्यू दिया था तो ग्रुप एक्सरसाइजेज में मैंने थोड़ा चालाकी कर ली मैं खुद नहीं बोल रहा था, मैं दूसरे को बोलने का मौका दे रहा था और मेरा नंबर आया ही नहीं। तो आप लोग ये गलती मत करना, अपने पे फोकस करना, दूसरे को भी बोलने देना, खुद भी बोलना। लेकिन ये जनरली जो मेरा थर्ड इंटरव्यू था इसमें तो ग्रुप एक्सरसाइज नहीं हुआ था क्योंकि वो कोरोना का टाइम था। तो इंटरव्यू इज़ माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, क्योंकि इंटरव्यू के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है मैं आपको बता देता हूँ। देखो नॉलेज का टेस्ट तो मेंस में हो जाता है, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस, योर प्रेजेंटेशन, योर कम्युनिकेशन स्किल, मतलब हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, और हाउ यू हैंडल द प्रेशर। प्रेशर को हैंडल करना आपको अच्छे से आना ही चाहिए। अगर आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे तो बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम में फंस सकते हो। अब देखो जैसे ही आप गए अंदर, उन्होंने कुछ बेतुका सवाल भी पूछ लिया। ऐसा सवाल वो क्यों पूछते पता है? वो चाहते हैं कि आप प्रेशर में आ जाओ, फिर वो देखना चाहते हैं आप कैसे मतलब आगे हैंडल करोगे। तो वो आंसर गलत करने से कोई दिक्कत नहीं है, जो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन कभी भी उनको ब्लफ मत करो, डू नॉट उनको गोल गोल मत घुमाओ। दे आर वेरी एक्सपीरियंस इंटरव्यूअर, अगर आपको नहीं आ रहा है तो यू कैन से कि सर आई डू नॉट नो दिस क्वेश्चन आंसर, बात वहीं खत्म। अगर आप कुछ गोल मोल जवाब दोगे फिर वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे और आप फंस जाओगे और उससे आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो बहुत लोग आप सुनते हो कि किसी ने 10 में से 5 सवाल के ही जवाब दिए फिर भी सिलेक्शन हो गया, किसी ने 10 में से 10 सवाल के जवाब दिए फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मोर देन नॉलेज ये कॉन्फिडेंस की बात होती है, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ विथ कॉन्फिडेंस। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना कि जो आपको आए उसी का जवाब देना, ठीक है।
तो ये मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। होपफुली कमिंग एसपीआईपीओ 2026 आईपीएस पीओ और भी जो आरआरबी पीओ है, सीबी ग्रेड बी, आरबीआई ग्रेड बी, इसमें जो भी इंटरव्यू है इससे आपको हेल्प मिलेगी। मेरे एक्सपीरियंस से सीख के आप भी अच्छा कर सकते हो, और जो गलतियां मैंने दोहराई वो आप बिल्कुल मत करना। ग्रुप एक्सरसाइज में जैसे मैंने गलती करी, मैंने खुद नहीं बोला, दूसरे को बोलते देने गया, मेरा मौका ही नहीं है। तो आप खुद भी बोलना, दूसरे को भी बोलने देना, और जब भी बोलना कॉन्फिडेंस के साथ बोलना। कोई घबराने की बात नहीं है। कुछ सवाल के जवाब नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना आए कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। थिंक लाइक यू आर द बॉस। अपने आप पे भरोसा रखो तो यू कैन स्कोर हायर। जितना मैंने स्कोर किया आप भी उतना स्कोर कर सकते हो। तो या होपफुली ये एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगी इन द कमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन इन 2026. So I want to wish you all the best. So I will make more such helpful video for you in the future. Till the time, keep studying, keep preparing, and keep enjoying.